है। उसी तरीके से राम की भक्ति में जो लोग होते हैं, जो शिव की भक्ति में होते हैं, जो पूजा करते हैं, उनको कोई चुनावी स्टंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सब में कांग्रेस भी है, सब में भाजपा भी है, लेकिन ये तो राजनीतिक दल का नाम है ना। तो सवाल उठता है कि राम में जो आस्था होगी वो व्यक्ति विशेष की होगी। तो आबादी 130 करोड़ से ज़्यादा है। क्या आपको लगता है कि 22 तारीख को 130 करोड़ लोग राम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं? आप किसी भी धार्मिक स्थल पे फलां डेट को चले जाएं तो ये कोई डेट नहीं है ना। वो तो जब भगवान का घर है तब भगवान के घर में डेट किस बात की है? नमस्कार, मैं वेद सिंह, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। अभी मैं मौजूद हूँ कांग्रेस के कार्यालय में। जैसे कि आप सभी को पता है कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा हमारे सामने नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टियां बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि राम मंदिर को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। तो चलिए चलकर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं बातें करूँगा अभी मिन्नत रहमानी, जो कि अल्प प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे बातें करूंगा इस पे। जी सर, क्या लगता है राम मंदिर का आगमन और कांग्रेस की दूरी क्या बयां कर रही है? नहीं, सबसे पहले तो जो आपने इंट्रो में बताया कि राम मंदिर जो है वो एक चुनावी मुद्दा है, हमारे लिए राम जो है वो आस्था का सवाल है। हाँ, राम भाजपा के नहीं है, राम सबके हैं। जाति धर्म मजहब से उठ करके राम हम सब के हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि राम मंदिर कोई एक चुनावी मुद्दा है। मैं अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूं तो मैं भी मस्जिद अगर कभी जाता हूं, जब भी जाता हूं, अगर दिन में 5 टाइम भी जाता हूं तो किसी से पूछ करके जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो हमारे आस्था का सवाल है। उसी तरीके से राम की भक्ति में जो लोग होते हैं, जो शिव की भक्ति में होते हैं, जो पूजा करते हैं, उनको कोई चुनावी स्टंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब बुलावा आता है लोग चले जाते हैं। हम सबको जब बुलावा आएगा, बुलावा आप समझ रहे होंगे कि जब तक ऊपर वाले की शक्ति काम नहीं करती है तो हम तब चले जाएंगे। हमारे लिए कोई डेट की या कांग्रेस पार्टी के लिए किसी तारीख विषय की ज़रूरत नहीं है कि उस तारीख में हमें जाना है। सर, मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, राम मंदिर का आगमन और कांग्रेस की इससे दूरी, ये क्या बयां कर रही है? मैंने वही कहा आपसे कि राम मंदिर और कांग्रेस का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि राम सबके हैं, तो सब में कांग्रेस भी है, सब में भाजपा भी है, लेकिन ये तो राजनीतिक दल का नाम है ना। तो सवाल उठता है कि राम में जो आस्था होगी वो व्यक्ति विशेष की होगी। तो हम तमाम लोग जो है, जब आस्था का सवाल है तो हम कद्र करते हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं, हम सम्मान करते हैं। तो जहाँ भगवान हो, जहाँ राम हो, जहाँ बिहार में आज हम सदाकत आश्रम में इस पवित्र जगह पे खड़े हैं, सीता की नगरी बिहार के अंदर में है, तो हमारे लिए तो राम की जगह हो, सीता की जगह हो, ये तमाम हमारे लिए पवित्र जगह है। हम उसका चुनावी राजनीतिकरण खास करके तो ये कांग्रेस के लिए किसी चैप्टर में है ही नहीं। आस्था के सवाल में कोई राजनीति नहीं। आपका बात तो सही है सर, लेकिन यहाँ पर विपक्ष की पार्टियाँ बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी जो है राम मंदिर को हाईजैक कर लिया है। नहीं, सवाल यह है कि हम आरोप ये लगाते हैं कि आपने 10 साल हो गए लगभग, आपने 20 करोड़ लोगों को वायदा किया था रोज़गार देने का, आपने नहीं दिया। हम आरोप लगाते हैं कि जब 14 में सरकार थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की, तो 2014 में जो चीज़ें कीमतें थी, आज की डेट में तमाम चीज़ों की कीमतें डबल है। पेट्रोल हो डबल है, डीजल हो डबल है, दाल हो डबल है, चावल हो डबल है, पेट्रोल प्लेटफॉर्म की टिकट की कीमतें हों, तमाम चीज़ें डबल कर दी गई है। तो इन तमाम मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं इस देश के अंदर में जाति धर्म मजहब की बात हो रही है। और ख़ास करके मैं भारतीय जनता पार्टी से भी अपील करना चाहूँगा कि कम से कम भगवान राम के नाम पर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। हम तमाम लोग जितने भी, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे इस देश के अंदर में और भी ऐसे लोग हैं जिनको निमंत्रण नहीं भी मिला है, वो तमाम लोग जब भी अयोध्या जाएंगे तो वो ज़रूर राम मंदिर का दर्शन करेंगे। लेकिन उसके लिए कोई तारीख विषय की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 22 तारीख के बाद जो है भगवान राम का आस्था लोगों का ख़त्म हो जाएगा वहाँ से। ये भारतीय जनता पार्टी कूट कूट के भरना चाहती है, लेकिन हम राजनीति अगर करते हैं तो हम राजनीति विकास के नाम पे करते हैं, भारत के नाम पे करते हैं। सरहद पे चाइना के साथ क्या हो रहा है हम उसके नाम पर बातचीत करना चाहते हैं। देश को बचाना सर्वोपरि है, उसकी बात करते हैं। राम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये तमाम चीज़ें जो ये आस्था का विषय है। लेकिन सर, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जो कि 22 तारीख को है, इसमें ना तो सोनिया गांधी जी जा रही हैं,
ना खरगे जी जा रहे हैं और ना ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दल के नेता लोग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या लगता है ऐसा क्यों सर? मतलब देखिए, इस देश की आबादी 130 करोड़ से ज़्यादा है। क्या आपको लगता है कि 22 तारीख को 130 करोड़ लोग राम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं? ये कोई एक डेट का बात तो नहीं है। आपको अगर बोल दिया जाए कि आपको फलां तारीख को अक्षरधाम जाना है, आपको बोल दिया जाए कि आप किसी भी धार्मिक स्थल पे फलां डेट को चले जाएं, तो ये कोई डेट नहीं है ना। वो तो जब भगवान का घर है तब भगवान के घर में डेट किस बात की? भगवान तो 24 घंटे अवेलेबल है, सालों 365 इंटू 24/7। तो फिर उसमें समय का निर्धारण कहाँ से हो सकता है? सर मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, आप कब जा रहे हैं सर? हमें जब बुलावा आएगा हम चले जाएंगे। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, तमाम हमारे जो धर्म गुरु हैं, वो जब जाएंगे तो निश्चित तौर पे उनसे प्रभावित होकर हम लोग भी जाएंगे। नहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता है। तो जैसा कि आपने सुना, अभी हमारे साथ अल्पसंख्यक प्रदेश के अध्यक्ष मिन्नत रहमानी जी थे। उनका कहना था कि राम मंदिर बस एक चुनावी मुद्दा नहीं है, राम सबके लिए एक बराबर हैं। तो मतलब जब बुलावा आएगा तब वो दर्शन के लिए जाएंगे। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं वे सिंह सहयोगी विकास के साथ, पटना।